बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th आर्ट्स जनरल मैथ और यूनिट आपका 3 है और यूनिट नंबर 3 में हमने करना है HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3.1 में हमने की थी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय फैक्टराइजेशन और 3.2 में हमने स्टार्ट की हुई है HCF बाय डिवीजन मेथड। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक किए थे और पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज किया था। आपने स्टार्टिंग करनी है। स्टार्ट करते हुए आपने दोनों पॉलिनोमियल में से जिसका पावर ग्रेटर थी उसे हम एज अ डिवाइडेंड यूज़ करेंगे और जिसकी पावर छोटी थी उसको हमने एज अ डिवाइजर यूज़ किया। और अगर सेम पावर्स है तो आप किसी को भी डिवाइजर और किसी को भी डिवाइडेंड बना सकते हैं। ये वाले थे। और उसके बाद जैसे ही उसकी पावर कम हो जाती है माइनस करने के बाद तो उसे रिमाइंडर को चेंज करते हैं और वो रेसिप्रोकल में हो जाता है। दैट मीन्स एक्सचेंज हो जाता है कि आपका डिवाइजर एज अ डिवाइडेड में चेंज हो जाता है और आपका जो रिमेंडिंग वैल्यू होती है वो डिवाइजर बन जाता है। तो आपका वही प्रोसीजर चलेगा, लेकिन आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक और आपके बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 6 मेंशन है। और ये क्वेश्चन नंबर 6 के दो पॉलिनोमियल्स हैं x³ माइनस x² माइनस x माइनस 2 और दूसरा पॉलिनोमियल है x³ प्लस 3x² माइनस 6x माइनस 8। यहाँ पे x की वैल्यू क्यूब है और यहाँ पे भी x की वैल्यू क्यूब है। दैट मीन्स के दोनों पॉलिनोमियल्स अपने पावर्स में बराबर है। तो मैंने यहाँ पर जो फर्स्ट थी उसे एज अ डिवाइजर और सेकंड वाले को एज अ डिवाइडेंड ही ले लिया। अब पहली वैल्यूज को देखें तो ये x की पावर क्यूब, ये भी x की पावर क्यूब है। तो दैट मीन्स कि हमें इस डिवीजन मेथड में सिर्फ पहली वैल्यूज को देखना होता है कि वो इक्वल हो और बाकी क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व होता रहता है। तो ये सेम थी दोनों, तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये सारी की सारी इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पर आ गई x³ माइनस x² माइनस x माइनस 2। और जब हम माइनस करने लगते हैं तो साइन चेंज होते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया और ये तीनों नेगेटिव थे तो यहाँ पर साइन चेंज होने के पॉजिटिव हो गया। अब ये जो फर्स्ट वैल्यू है आपकी फर्स्ट वैल्यू 0 हो जाती है, जिसे हम यहाँ पे 0 लिखने की बजाय ऐसे काट देते हैं। दैट मीन्स ये वैनिश हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों वैल्यूज 4x क्लियर हो गई। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव हुआ तो ये माइनस हुआ, लेकिन नेगेटिव साइन इसका आएगा क्योंकि 6 बड़ा था तो माइनस 5x। और ये वैल्यू नेगेटिव हो ये पॉजिटिव है तो माइनस होगा, लेकिन 8 बड़ा है तो माइनस 6। ठीक है। अब आप ये देखिए कि इसकी पावर स्क्वायर होगी और यहाँ पे क्यूब है तो ये और यहाँ पे चेंज होने के बाद एज अ डिवाइजर डिवाइडेड हो जाएगा और ये रिमेनिंग वैल्यू आपकी जो आई है वो डिवाइजर के तौर पर यूज होगी। अब यहाँ पे देखें तो x की पावर यहाँ पे स्क्वायर है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे x³ तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट ना होने की वजह से कोफिशिएंट नहीं हो सकेंगे एक दूसरे के इक्वल। तो मैं पूरी की पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी की सारी इक्वेशन आपकी चेंज हो जाएगी। ये 4x³ हो जाएगा माइनस 4x² हो जाएगा माइनस 4x और 2 और 4 मल्टीप्लाई होने के बाद 8 आ जाएगी। अब यहाँ पर इसमें और इसमें आपकी कोफिशिएंट सेम हो गए, लेकिन पावर्स आगे में जो चेंजिंग है वो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे x से। ये 4x³ हो जाएगा, ये माइनस 5x² हो जाएगा और माइनस 6 के साथ x आ जाएगा तो माइनस। अब यहाँ पे जब माइनस करने लगे तो साइन चेंज होगी, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो गया, ये दोनों वैल्यूज नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है। और ये 4x³ आपस में कट जाएंगे मतलब कि ये 0 हो गई। अब यहाँ पे दूसरी वैल्यू को देखें तो ये नेगेटिव था और लेकिन 5 की वैल्यू पॉजिटिव थी तो इसे माइनस करेंगे, लेकिन 5 का क्योंकि पॉजिटिव है और बड़ा है तो यहाँ पे x² आया। इन दोनों में से भी देखिए ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो ये माइनस होंगे, लेकिन 6 का पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव 2x आया और 8 के साथ कुछ भी माइनस नहीं हुआ तो माइनस 8 एज इट इज आया था। यहाँ पे वही सेम प्रॉब्लम आई कि आपकी जो x की पावर है वो सेम है लेकिन कोफिशिएंट की कमी है, तो मैं पूरी इक्वेशन को फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे 4x² प्लस 8x माइनस और 8 4 32 आ गया। ठीक है। अब यहाँ पर हमें डिवीजन का प्रोसीजर करेंगे तो 4x² और 4x² में कोई
चेंजिंग नहीं है तो मैं इसे प्लस, और साइन में भी कोई फर्क नहीं है तो +1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होने की वजह से एज इट इज आ जाएगी 4x² - 5x - 6। अब ये पॉजिटिव है, यहाँ पे चेंज होकर नेगेटिव हुआ और ये दोनों वैल्यूज नेगेटिव थी तो चेंज होने के पास पॉजिटिव हुआ। अब पहली वैल्यू आपकी फिर एक दफ़ा कैंसिल होकर 0 हो जाएगी और आपके पास रह गया 8x में से आपने 5x दोनों देखे आपके उनकी सेम साइन है तो आपने इन दोनों को प्लस कर देना है 13x, जबकि 32 माइनस में है और 6 का पॉजिटिव हो गया तो ये माइनस हो गया, लेकिन 32 का साइन आएगा वो है -26। अब आप वो से देखें तो 13 और 26 मल्टीपल ऑफ 13 है तो मैंने इसे कॉमन ले लिया, देखें यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि 13 कॉमन है तो यहाँ पे x - 2 हो गया, ठीक है। और अब आप ये देखिए ये वाली पावर जो है वो ये स्क्वायर से लेस देन होगी, जैसे ही लेस हुई तो आपने इसे एज अ डिवाइजर यूज करना है और ये वाली जो इक्वेशन जो आपकी आ रही थी काफ़ी देर से डिवाइड कर रही थी वो एज अ डिवाइडेड हो गई। मैंने इसे यहाँ पर साइड पर दोबारा लिख दिया x - 2 और 4x² - 5x - 13 ये दोबारा बोल देती हूँ कि अगर आपकी इक्वेशन में कोई एक ऐसा नंबर जो सब वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो या उसका मल्टीपल हो तो आप उसे कॉमन निकाल लीजिएगा, वो बेहतर रहेगा। 13 के साथ करेंगे तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा लेकिन एंड में जाके आपको फिर 13 को कॉमन ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने x - 2 की वैल्यू एज अ डिवाइजर के तौर पर यूज़ की थी 4x² - 5x - 6। इसमें और इसमें फ़र्क है, एक तो 4 का और एक x का, तो 4x से मल्टीप्लाई किया तो 4x² और यहाँ पर आ जाएगा 8x। अब यहाँ पे अब जब साइन चेंज करेंगे तो ये वाली फर्स्ट वैल्यू वैनिश हो जाएगी और 8 पॉजिटिव होने की वजह से आपकी माइनस हो जाएगा और ये 5 माइनस का साइन था तो ये माइनस हो गई, लेकिन 8 का साइन आएगा तो 3x - 6। अब इसमें और इसमें सिर्फ 3 का फर्क है तो +3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x - 6 आपने साइन चेंज किए तो ये नेगेटिव पॉजिटिव था नेगेटिव हुआ, नेगेटिव का पॉजिटिव था और दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएगी 0 और जो आपका आखिरी डिवाइजर है वो आपका क्या कहलाएगा HCF। और ये आपको मैंने यहाँ पे कट करके मैनेज कर दिया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 मुकम्मल हुआ। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 जो यहाँ पे लिखा हुआ है। सर क्वेश्चन नंबर 7 में गौर से देखें तो x² + 3x - 4 x³ - 2x² - 2x + 3। अब इसकी पहली वैल्यू देखें तो ये स्क्वायर है और ये क्यूब है तो दैट मीन्स कि ये वाली वैल्यू बड़ी है तो ये एज अ डिवाइडेड यूज होगी और ये वाली वैल्यू क्योंकि ऑलरेडी छोटी है तो ये डिवाइजर हो जाएगी और इसमें आपको खुद से डिसाइड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये चीज़ आपकी फाइनल होगी आपके क्वेश्चन में ही कि आपका डिवाइजर कौन है डिवाइडेड कौन है। अब आपने ये देखिए इसमें और इसमें पहली वैल्यू में 6x की पावर का फर्क है तो आप इस पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करेंगे x³ + 3x² - x। अब आपने जब माइनस करना होगा तो यहाँ पे इनकी साइन चेंज होंगे, पहली दो वैल्यूज पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हुआ, ये थर्ड वैल्यू आपकी नेगेटिव थी पॉजिटिव होगी तो फर्स्ट वैल्यू आपकी वैनिश हो जाएगी। और दूसरी वैल्यू को देखें तो यहाँ पे -2x किया था और यहाँ पे भी 3x किया था भी साइन नेगेटिव ही हो गया तो ये दोनों सेम साइन हुए तो ये नेगेटिव साइन के साथ दोनों वैल्यूज प्लस हो गई। यहाँ पे ये -2 था और ये -4x था ऑपोजिट साइन थे तो यहाँ पे माइनस हुआ लेकिन 4 की वैल्यू क्योंकि बड़ी थी तो 4 का साइन आ गया और यहाँ पे 3 के साथ कुछ भी माइनस हुआ तो 3 एज इट इज आ गया, ठीक है। और फिर उसके बाद करेंगे हम इसकी और इस वैल्यू का कंपैरिजन तो आपकी x² और x² बराबर थे तो दैट मीन्स कि एक दफ़ा और एक स्टेप में और डिवीजन हो सकती है। तो मैंने यहाँ पर अगर वो से देखें तो -5 का फ़र्क था तो कोफिशिएंट का फ़र्क था तो -5 से मल्टीप्लाई कर दिए सारी वैल्यू को, ये हो जाएगा -5x², ये -15x और ये +20, ठीक है। और ये वाली वैल्यू नेगेटिव और नेगेटिव हो गए तो साइन चेंज किया तो पॉजिटिव, इसका साइन चेंज किया पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव था साइन किया तो नेगेटिव तो पहली वैल्यू वैनिश हो गई।
अब आप देखें तो 2x के साथ भी पॉजिटिव साइन है और 15x के साथ भी पॉजिटिव साइन हुआ, तो ये दोनों प्लस होकर 17x हो गए। लेकिन 3 और 20 में देखें तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। 20 क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ था तो माइनस होने के बाद 20 का साइन आया -17। वो से देखें तो 17 इन दोनों में कॉमन था, तो मैंने 17 को कॉमन किया x-1। अब x की पावर यहाँ पे इससे लेस देन हो गई, तो आपका ये डिवाइजर बन जाएगा x-1, और ये वाली वैल्यू जो अभी स्टार्टिंग में यूज हो रही थी ये एज डिवाइडेड यूज हो जाएगी। x में और x-1 डिवाइजर x² प्लस 3x-4 आ गया आपका डिवाइडेड। ठीक है, अभी इसमें दोनों में x की पावर का फर्क था तो x से मल्टीप्लाई कर दिया, x² माइनस x, ये तो हो जाएगी पहली वैल्यू वैनिश माइनस होने की वजह से। लेकिन अगर आप देखें तो 3x का प्लस साइन भी पॉजिटिव है और इस x का साइन भी पॉजिटिव है, तो ये 4x हो जाएगा और -4 ऊपर से आ जाएगा। और अगर आप मोर से देखिए इसमें और इसमें सिर्फ 4 का फर्क है, तो 4 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, +4 से मल्टीप्लाई करने की वजह से आपका आंसर आ जाएगा और 4x-4, और इसके साइन पॉजिटिव था नेगेटिव हुआ, नेगेटिव था पॉजिटिव हुआ था, और ये सारी वैल्यू वैनिश हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और जैसे ही आपकी ये आंसर यहाँ पे 0 होगा तो आपका लास्ट डिवाइजर जो है वो आपका HCF कहलाएगा, जो कि x-4 है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, 3x³ माइनस 14x² प्लस 9x प्लस 10 और 15x³ माइनस 34x² प्लस 21x माइनस 10। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी भी क्यूब की पावर है, इसकी भी क्यूब की पावर है, तो आप इन दोनों में से कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन इसका कोफिशिएंट 3 था और इसका 15 था, तो मैंने इसे फर्स्ट पॉलिनोमियल को डिवाइजर और सेकंड को डिवाइडेंड के तौर पे ले लिया। ठीक है, और आपने फर्स्ट में देखे और इसमें पावर्स तो सेम है लेकिन कोफिशिएंट का फ़र्क था, तो 3 5 15 है, तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 15 हो जाएगा। 14 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 70² हो जाएगा। 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 हो जाएगा, और 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। जब साइन चेंज किए तो ये पॉजिटिव था नेगेटिव हुआ, ये नेगेटिव था पॉजिटिव हुआ, ये पॉजिटिव था नेगेटिव, और ये भी पॉजिटिव नेगेटिव हुआ, तो फर्स्ट वैल्यू आपकी वैनिश हो जाएगी। ठीक है, अब बाकी वैल्यूज को माइनस करते हैं, तो 70 बड़ा था और 70 में से 34 माइनस हुआ क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव साइन था। 70 का पॉजिटिव साइन है तो इसलिए 36 का आंसर पॉजिटिव होगा। अब इन दोनों में भी देखें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो 45 क्योंकि नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव होगा, लेकिन 24x इन दोनों के साइन सेम हो गए, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव साइन के साथ प्लस हो गए। अब आप वो से देखें तो 36 24 और जो 60 है वो 12 का फैक्टर्स है, तो 12 3 are 36, 12 2 are 24 और 12 5 are 60 होता है। तो मैंने 12 को कॉमन किया और अपनी इक्वेशन को या पोलिनोमियल को लोएस्ट उसके कोफिशिएंट्स के साथ ले आई। ठीक है, अब आपने गौर से देखे तो इसके पावर स्क्वायर है और इसकी क्यूब है, तो इसका मतलब है कि ये आपस में इंटरचेंज होंगे, ये वाली वैल्यू एज अ डिवाइडर और ये वाली वैल्यू एज अ डिवाइडेड आ जाएगी। ठीक है, और अब आपके कंपैरिजन में डिवाइजर है 3x² माइनस 2x माइनस 5 और डिवाइडेड है 3x³ माइनस 14x² प्लस 9x प्लस 10, और इसमें क्या फ़र्क है, सिर्फ और सिर्फ x की पावर का। तो मैंने इस पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ये हो जाएगा 3x³ यहाँ पे माइनस 2x² और यहाँ पर माइनस 5x ये लिखा। जब साइन चेंज किया ये पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ और ये दोनों वैल्यूज क्योंकि नेगेटिव थी पॉजिटिव हो गई, और जैसे साइन चेंज किए तो आपकी जो पहली वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी। ओके जी, दूसरी वैल्यूज़ को देखते हैं। तो 14 आपका नेगेटिव है जबकि 2 की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये माइनस में होंगे, लेकिन 14 का साइन आएगा जो कि नेगेटिव है। अब 5 9 और 5 को देखें तो ये दोनों पॉजिटिव साइन हो गए, तो ये प्लस हो जाएंगे 9 और प्लस 5 14, और 10 के साथ कुछ भी नहीं था एज इट इज़ आ गया। अब ये देखें इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, पावर्स तो सेम है लेकिन कोफिशिएंट का फ़र्क है, तो
तो 3 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो -12 होगा। तो मैंने पूरी इक्वेशन को -4 से मल्टीप्लाई करूँगी, यहाँ पे आ जाएगा और -12, यहाँ पे माइनस और माइनस +8 और यहाँ पे +20, तो -12x² + 8x और +20 आया। साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव की दोनों वैल्यूज नेगेटिव होगी और ये 0 हो जाएगा दोबारा एक दफ़ा फिर। ओके, अब जब अगली वैल्यूज़ को देखें तो ये 14 पॉजिटिव था और एक नेगेटिव था, तो यहाँ पे माइनस होगा, लेकिन 14 का साइन आएगा जो कि पॉजिटिव है तो 6x आ जाएगा। यहाँ पे 10 का साइन जो है वो पॉजिटिव है और 20 का नेगेटिव हो गया, तो ये माइनस होंगे, लेकिन 20 क्योंकि बड़ी वैल्यू थी और नेगेटिव साइन है तो इसलिए माइनस होने के बाद नेगेटिव साइन आएगा। अब 6 और 2 को 10 को देखें तो ये मल्टीपल ऑफ 2 है, तो 2 कॉमन कर लिया तो 3x - 5 यानी उसकी लॉस्ट इक्वेशन में वहाँ पे लिख दी। अब आपकी ये पावर्स भी देखें तो x की पावर 1 और यहाँ पे x² है, तो ये आपस में और इंटरचेंज होंगे, ये एज अ डिवाइजर यूज होगा और ये डिवाइडेड हो जाएगा। अब इक्वेशन बनेगी 3x - 5 डिवाइजर 3x² - 2x - 5 आपका डिवाइडेड हो गया। अब इसमें और इसमें x का फ़र्क है तो x से मल्टीप्लाई किया तो 3x² - 5x। जब आपने साइन चेंज करेंगे तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ, तो पहली वैल्यू आपकी वैनिश हो जाएगी। ठीक है, अब मैं कर देती हूँ और दूसरी वैल्यू को देखते हैं। तो यहाँ पे 5 जो है वो पॉजिटिव साइन और -2 के साथ नेगेटिव है, तो ये माइनस होंगे, लेकिन 5 का साइन आएगा क्योंकि वो बड़ा है, तो +3x और -5 के साथ कुछ भी नहीं था तो एज इट इज़ आया। ये वाली वैल्यू और ये वाली इक्वेशन को देखें बिल्कुल सेम है, तो +1 से मल्टीप्लाई करके सेम लिखा 3x - 5 3x - 5, और जब साइन चेंज करेंगे तो ये आपस में एक दूसरे से कट जाएंगे और ये देखिए आपका आंसर 0 हो गया। और जैसे ही आंसर ये 0 हुआ तो ACF जो आपका है वो 3x - 5 आपका लास्ट जो डिवाइज़र है वो आपका ACF कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 9 में आपकी ये चेंजिंग हो गई कि आपके पास 2 पॉलिनोमियल्स की बजाय 3 पॉलिनोमियल्स हैं। 4x की पावर 4 + x³ + 4x + 2। फिर इसके बाद सेकंड पॉलिनोमियल है 6x³ + 5x² + x, और थर्ड पॉलिनोमियल है 2x4 + 3x³ + x² + 2x + 1। मैंने आपकी ये फर्स्ट पॉलिनोमियल और थर्ड पॉलिनोमियल क्योंकि उन दोनों में पावर सेम थी उन्हें एज अ स्टार्टिंग में लिया है। फर्स्ट पॉलिनोमियल बाहर ले लिया एज अ डिवाइजर के तौर पर 2x पावर 4 + x³ + 4x + 2 और 2x पावर 4 + 3x³ + x² + 2x + 1। क्योंकि इनके पावर्स भी सेम थी, कोफिशिएंट भी सेम थे, तो 1 से मल्टीप्लाई किया और ये वाली की पूरी पॉलिनोमियल एज इट इज आई। 2x³ + x³ और 4x यहाँ पे लिख दिया और 2 इधर। जब इनकी साइन चेंज किए तो ये वाली वैल्यू वैनिश हो गई और 0 हो गई। और यहाँ पे सेकंड वैल्यू को देखें तो ये पॉजिटिव साइन है और जबकि ये नेगेटिव है तो माइनस होगा और साइन आपके पास 3 का आएगा क्योंकि वो ग्रेटर वैल्यू थी। x के नीचे कुछ भी नहीं था, वो एज इट इज आया। अब ये 2 वैल्यूज थी, इनमें से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो ये माइनस हो गए, लेकिन साइन -4 का आएगा। और ये दोनों वैल्यूज में भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, माइनस होंगे, लेकिन साइन 2 का आया जो कि नेगेटिव है। अब इसकी पावर और इसकी पावर में चेंजिंग आ गई, तो जैसे ही वो आपका ये वाला रिमाइंडर की पावर लेस हो गई तो ये एज अ डिवाइजर यूज़ होगा और ये वाली जो डिवाइजर यूज़ हो रहा था इसे एज अ डिवाइडेंड में चेंज कर देंगे। और यहाँ पे आ जाएगा 2x³ + x² - 2x - 1 और डिवाइडेंड भी है 2x4 + x³ + 4x + 2। इसमें और इसमें कोफिशिएंट सेम है, उससे पावर का फर्क है, तो x से मल्टीप्लाई कर दिए पूरी की पूरी इक्वेशन को। 4x4 हो गई, x³ होगी, x³ है, इसके बाद है 2 ओके जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया x से तो 2 - 2x यहाँ पे x के सेपरेट लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे x² की वैल्यू कोई नहीं थी, तो -2x लास्ट में चला गया।
और -1 को जब x से मल्टीप्लाई किया तो ये x की वैल्यू थी तो +4 की नीचे आ गई। जब आप साइन चेंज करेंगे तो ये आपका पॉजिटिव था नेगेटिव हुआ, पॉजिटिव था नेगेटिव हुआ, ये वैल्यू दोनों नेगेटिव थी, ये पॉजिटिव थी। तो आपकी फर्स्ट टू दोनों की दोनों वैल्यूज आपकी 0 हो जाएंगी। जब आप इसे लिखेंगे तो अब जो यहाँ पे 2 की वैल्यू नेगेटिव थी, लेकिन साइन होने की चेंज होने से 2 स्क्वायर आपका पॉजिटिव हो गया, लेकिन आप इसे जब लिखेंगे तो सबसे स्टार्ट में लिखेंगे। यहाँ पे 4 और इसकी वैल्यू भी सेम साइन दे तो प्लस हो गया 5x और +2। अब यहाँ पे ये देखिए कि ये पावर क्यूब में है और ये स्क्वायर में है, तो आप इसे इंटरचेंज करेंगे। ये वैल्यू आपके एज अ डिवाइडर हो जाएगी और ये डिवाइडर के तौर पर होगी। तो 2x² + 5x + 2 आपका डिवाइजर है, जबकि 2x³ + x² - 2x - 1 आपका डिवाइडर हो गया। अब इसमें और इसमें फ़र्क है सिर्फ और सिर्फ x की पावर का, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2x³, फिर उसके बाद हो जाएगा 5x² और फिर उसके बाद हो जाएगा +2x। साइन चेंज करेंगे तो ये सारे के सारे पॉजिटिव थे, तो सारे के सारे नेगेटिव होंगे और फर्स्ट वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। अब सेकंड वैल्यू को देखें तो आपके पास ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो 5 की वैल्यू क्योंकि बड़ी है और नेगेटिव है तो यहाँ पे -4x² आ जाएगा। ये दोनों के दोनों सेम साइन थे तो प्लस हुआ 4x² और यहाँ पे 1 के नीचे कुछ भी नहीं था तो -1 एज इट इज आएगा। अब इसमें और इसमें पावर सेम है, बस कोफिशिएंट का फर्क है, तो ये 2 है और ये -4 है, तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू -4x² हो जाएगी, ये -10x होगा और ये -4 हो जाएगी। और जब आप इसके साइन चेंज करेंगे तो ये तीनों वैल्यूज पॉजिटिव में चली जाएंगी और आपकी फर्स्ट वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। सेकंड वैल्यू को देखें तो आपका एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो माइनस करेंगे और 10 का साइन क्योंकि पॉजिटिव है तो 6x आएगा, और ये भी दोनों एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तो ये भी माइनस होंगे, लेकिन 4 का साइन क्योंकि पॉजिटिव है तो 3 आएगा। ये 6 और 3 क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 है तो कॉमन 3 ले लिया, 2x + 1। और यहाँ पे देखें तो x की पावर लेस हो गई इससे, तो अब हमने इसे एज अ डिवाइडर यूज करना और इसे डिवाइडर के तौर पर। यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया 2x + 1 यहाँ पे डिवाइजर में लिख दिया और 2x² + 5x + 2 डिवाइडेड के तौर पर। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, आपकी x की पावर का फ़र्क है, तो आप x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x² और +x आएगा। ये पहली वैल्यू आपकी साइन चेंज होने के साथ ही ख़त्म हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब दूसरी वैल्यू को देखते हैं, वो है आपकी 5x और यहाँ पे नेगेटिव का साइन है तो माइनस होंगे, तो 4x हो जाएगा +2 आ गया। इसमें और इसमें साइन का कोई फ़र्क नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ फ़र्क है तो कोफिशिएंट्स का, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो 4x और +2 आ जाएगा। आपकी वही वैल्यू आ गई, दोनों की दोनों में वैल्यूज होगी, साइन चेंज करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो आपकी ये पहली दो पॉलिनोमियल्स जो कि आपका फर्स्ट और थर्ड था, उसके जो पॉलिनोमियल का जो HCF आया है वो 2x + 1 आया। अब आपने इस 2x + 1 को वो जो आपने पॉलिनोमियल छोड़ा था उसमें यूज़ करेंगे, उससे डिवाइड करेंगे। अगर ये इसको भी डिवाइड करेगा तो इसका मतलब ये तीनों का होगा HCF होगा। तो 2x + 1 बाहर लिखा और ये जो वो मैंने आपकी वो वाली पॉलिनोमियल जो छोड़ी थी वो वहाँ पे लिखी हुई है 6x² + 2x² + x। इसमें और इसमें से एक तो कोफिशिएंट का फ़र्क है और x की पावर का, तो 3x² से मल्टीप्लाई किया तो 6x³ और यहाँ पे 3x² आ गया। यहाँ पे साइन चेंज किए तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। और अब इससे माइनस करें तो ये पॉजिटिव है और ये एक नेगेटिव है तो ये माइनस होगा, और 5 क्योंकि पॉजिटिव का साइन है तो +2x² + x। इसमें और इसमें देखें तो सिर्फ x की पावर का फ़र्क है तो x से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x² + x आया। जब आपने साइन चेंज किए तो ये दोनों की दोनों वैल्यू 0 हो जाएगी। और ये देखें आपकी इस HCF ने जो कि दो पॉलिनोमियल से आया था फर्स्ट और थर्ड में से, उसने आपकी ये जो सेकंड पॉलिनोमियल को भी डिवाइड कर दिया, 0 कर दिया। तो HCF ऑफ 3 और आपका ये जो तीनों की तीनों पॉलिनोमियल्स है उसका जो HCF है वो 2x + 1 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका सेम इसी तरह है।
लेकिन आप इसे करेंगे क्वेश्चन 9 की तरह। दो वैल्यूज़ को आपने पहले डिवाइड करना है, उसमें से फैक्टर निकालिएगा और उससे थर्ड को डिवाइड कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 10 ना हुआ तो मैं उसे बाद में करवा दूंगी, लेकिन कोशिश आप ज़रूर कीजिएगा। अगर कोशिश नहीं करेंगे तो कामयाबी नहीं होगी। और एक बात याद रखिएगा, इन सारे सवालों की आपने जो प्रैक्टिस है वो 5 टाइम्स करनी है, क्योंकि ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन है। साइन की चेंजिंग की वजह से आपका सवाल बिल्कुल चेंज हो जाएगा, तो इसलिए आपने इसकी प्रैक्टिस हर सवाल की 5 दफ़ा कीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 भी आपने खुद से करना है, पहले पेंसिल से कर लीजिएगा, सही हो जाएगा तो उसे पेन से भेज दीजिएगा। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।